हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में और फायर्स के अंदर आप किस तरीके से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जो मैंने स्ट्रेटेजी अपने लास्ट वीडियोस में शेयर करी थी, शॉर्ट ऑफ स्ट्रैडल यूजिंग फिक्स्ड पॉइंट एसएल, इस स्ट्रेटेजी को आप किस तरीके से एल्गो के अंदर काम कर सकते हैं फायर्स को यूज़ करके, फायर्स की एपीआई यूज़ करके, वो हम इस वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑलरेडी एक एल्गो बनाया हुआ है जिसको मैं इस स्ट्रेटेजी के थ्रू यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरीके का यूटिलिटी है। तो यहाँ पर मुझे अपने फायर्स के अकाउंट के साथ में लॉगिन करना होता है और उसके बाद में यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में मैं उस स्ट्रेटेजी को उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर उस पर्टिकुलर लॉट्स के साथ में एग्जीक्यूट कर पाता हूँ, जो कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से वो स्ट्रेटेजी काम करती रहती है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आज ये स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर काम कर रही है, किस तरीके से एल्गोज ने फायर्स के अंदर ऑर्डर लगाए हैं और किस तरीके से अभी जब ये वीडियो बन रहा है तब तक मार्केट अभी चालू है, तो किस तरीके से उसकी पोजीशन रही है। तो दोस्तों शुरुआत करने से पहले आपको स्ट्रेटेजी एक बार ब्रीफ कर दूं। तो स्ट्रेटेजी ये है दोस्तों कि यहाँ पर हमें स्ट्रैडल को सेल करना होता है सुबह 9:30 बजे के आसपास। स्ट्रैडल सेल करने के बाद में हम साथ ही साथ दूर वाली आउट ऑफ द मनी की कॉल और पुट, जो कि एक आउट ऑफ द मनी स्ट्रैंगल होती है, उसको भी हम बाय कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट का एसएल लगाते हैं। जैसे निफ्टी के अंदर मैं 20 पॉइंट्स का एसएल फॉलो करता हूँ, तो 20 पॉइंट्स का एसएल जो हमने स्ट्रैडल सेल करी है, दोनों लेग्स में 20 पॉइंट्स का एसएल लगा देते हैं। अब डेफिनेटली पूरे दिन के अंदर निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट्स की मूवमेंट तो देगा नहीं, उससे ज़्यादा की मूवमेंट देगा। तो जब भी 20 पॉइंट्स से ज़्यादा की मूवमेंट किसी भी तरफ आती है तो उस तरफ का लेग का जो एसएल है वो हिट हो जाता है। उसके बाद में हम वेट करते हैं एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल की। जैसे मैं अगर बात करूँ 10 मिनट्स, 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के इंटरवल की, तो उतने इंटरवल के बाद में या उतने इंटरवल वाला जो मिनट होता है, उस मिनट के अंदर हम फिर से जिस लेग के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है उसी लेग का एट द मनी का ऑप्शन हम लोग सेल करेंगे वापस से, और फिर से उसके अंदर हम वही फिक्स्ड वाला एसएल लगा देंगे। तो ये सारा प्रोसेस दोस्तों आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ फायर्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में किस तरीके से अभी ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास में 4 पोजीशंस निफ्टी की ओपन है, जिसमें से कि 2 स्ट्रैडल सेलिंग है और 2 दूर वाली ऑप्शंस बाय करके रखी हुई है। अगर मैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करूं, जो दोनों ऑप्शन सेल करी है, एक में 3000 का प्रॉफिट है, एक में दूसरे में भी 3000 का प्रॉफिट है, और 2 जो ऑप्शंस बाय करी है उसमें 200 रुपये का, 200 या 100 रुपये का लॉस है। लेकिन ये तो अभी करंट रनिंग पोजीशन है दोस्तों। अगर मैं ऑल पोजीशंस करूं तो 2 बार हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, कॉल और दोनों बार पुट के अंदर हमारा एसएल हिट हुआ है, और दोनों बार मुझे तकरीबन 20 पॉइंट्स मतलब कि 1500 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। लेकिन अभी पोजीशन रन हो रही है और अगर मैं इसका ओवरऑल रिजल्ट चेक करूं तो मुझे अभी 1400 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है इसके अंदर। अब इसको मैं कॉन्फ़िगर कैसे करता हूं, आप भी चाहें तो इसको मैन्युअली कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप इसका एल्गो डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे स्क्रीन पे दिए नंबर के ऊपर। तो यहाँ से दोस्तों इस टूल के अंदर मैं जब लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आता है। जैसे मैंने कहा पहले अपने वीडियोस में, पुरानी वीडियोस में बताया कि इस एल्गो को मैं अलाइज ब्लू में भी रन करता हूँ, अपस्टॉक्स में भी रन करता हूँ और फायर्स में भी रन करता हूँ। तो आप, क्योंकि मैं फायर्स के लिए बता रहा हूँ, तो मैं फायर्स में यहाँ पे लॉगिन करूँगा। यहाँ पर मैं अपना आईडी डालूंगा। तो अभी मान लीजिए मैं कोई भी एक रैंडम आईडी यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जब मैं पहली बार इस अपने आईडी को यहाँ पर डालूंगा तो यहाँ पर मुझे अपना एपीआई की और सीक्रेट की को सेट करना है। रीडायरेक्ट यूआरएल मुझे ये सेट करना है। तो एपीआई क्रिएट कैसे करनी है, तो क्रिएट एपीआई में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपके फायर्स के डैशबोर्ड में ले जाएगा। यहाँ पर आपको अपने क्रेडेंशियल के साथ में लॉगिन करना है, फिर यहाँ पर आपको एपीआई क्रिएट करनी है। जब एपीआई क्रिएट कर देंगे तो आपको एपीआई की और सीक्रेट की मिलेगी, वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है और फिर इसको नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट करने के बाद में आप जब अपने क्रेडेंशियल्स डालेंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद में दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन नज़र आएगी और यहाँ पर आपको अलग अलग इंडेक्सेस, अलग अलग टेबल्स नज़र आएंगे जिसके थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने निफ्टी के अंदर एक लॉट के अंदर इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है 20 पॉइंट्स के साथ में, और यहाँ पर मैं लास्ट में इसको एनेबल या डिसेबल कर देता हूँ। नीचे मुझे दिख जाएगा कि मेरा आईडी कौन सा है, मैं लॉग्ड इन हूँ या नहीं हूँ, मेरा ब्रोकर कौन सा है, मेरे पास कितना फंड अभी अवेलेबल है, और यहाँ पर मुझे लॉट्स में सिलेक्ट करना है कि मैं कितने लॉट्स के अंदर इस एल्गो को शुरू करना चाहता हूँ। फिक्स पॉइंट का एसएल, जैसे निफ्टी के अंदर 20 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स, सेंसेक्स में 70 पॉइंट्स, इस तरीके से अलग अलग इंडेक्स के हिसाब से हम अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी यहाँ पर अपने पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपने रेफरेंस, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यहाँ पर निफ्टी के लिए 20 पॉइंट्स सेट करके रखा हुआ है।
यहाँ से फिर मैं ये सिलेक्ट कर पाता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर आज इस एल्गो को रन करना है या नहीं करना है। अगर मुझे नहीं करना है तो मैं डिसेबल सिलेक्ट करता हूँ, मुझे अगर इस एल्गो को रन करना है तो मैं एनेबल सिलेक्ट करता हूँ। अब मान लीजिए पूरे दिन के दरमियान सपोज कुछ टेक्निकल इशू आता है, कुछ और इशू आता है, मेरे पास फंड की शॉर्टेज हो जाती है, कोई ऑर्डर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, और उस केस में एल्गो फिर प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा क्योंकि वो सारी चीज़ों को और इनकॉर्पोरेट नहीं करता है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज कुछ आ जाते हैं या कुछ रिजेक्शंस हो जाते हैं तो उस केस में हमें उन सारे ऑर्डर्स को मैन्युअली एग्जिट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उस केस में अगर मुझे फिर से शुरू करना है तो मैं यहाँ पर रीसेट वाले ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। तो रीसेट दबाने से क्या होता है कि रीसेट दबाने से मेरे सारे जो पुराने ट्रेड्स और पुराने ऑर्डर्स है वो सारे नलीफाई हो जाते हैं और एल्गो भूल जाता है कि इस तरीके के कोई ऑर्डर्स भी हमने पहले लगाए थे। तो रीसेट का ऑप्शन आपको एल्गो को पूरी तरीके से रीसेट करने के लिए आता है। लेकिन अगर आप निफ्टी की रीसेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में भी रीसेट हो जाएगा। जिस इंडेक्स का आप रीसेट करते हैं उसी पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर ये एल्गो रीसेट हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी था इस टूल को यूज़ करने के बाद। यहाँ पर फिर हम कोई भी चेंजेस करते हैं तो उसके बाद हमको सेव और अपडेट पे क्लिक कर देना है। सेव और अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये प्रेफरेंसेस सेव हो जाते हैं और ऑयल को ऑटोमेटिकली सुबह 9:25 या 9:30 से ऑर्डर लगाना शुरू कर देता है। हमारा कट ऑफ टाइम होता है 3:20, तो 3:20 पे सारे ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली जो पोजीशन है वो एग्जिट हो जाती है। तो ये पूरी के तरीके से इंट्राडे में काम करता है। सुबह 9:25 से लेकर शाम को 3:20 तक ये कंटिन्यूसली काम करता है और चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंड ऑफ डे उस पोजीशंस को पूरी तरीके से क्लोज कर देता है। तो जैसे यहाँ पर मैं फायर से बताऊँ, जैसे अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तब यहाँ पर कुछ 1400 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट था। अब क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ गई होगी तो यहाँ पर प्रीमियम बढ़ गए हैं और उस वजह से जो है वो लॉस थोड़ा सा कम हो गया है, प्रॉफिट कम हो गया है। तो यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो भी कम हो गया है। अब समय हो रहा है तकरीबन दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट चल रहा है, तकरीबन 2:45 बज रही है। तो 3:20 पे सारे ऑर्डर्स जो है वो एग्जिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी पोजीशंस जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप चाहें तो इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो स्ट्रेटेजी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, आप स्ट्रेटेजी को कोड भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस एल्गो के बारे में और ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स समझने के लिए, या अगर आपको इस एल्गो रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको फायर्स के अंदर किस तरीके से एपीआई के थ्रू हम एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी। बाकी लोगों के साथ में भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।